हेलो एवरीवन। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेशन 2024-25 के लिए यूजी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी एडमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, किस किस कोर्स में आपका एडमिशन इस बार होगा, उस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, फी आपका उस कोर्स का कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन आप किस लिंक से जाकर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप जैसे ही एडमिशन सेक्शन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजी एडमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे इसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज इस बार ऑफर की जा रही है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तरफ से। तो सबसे पहला जो कोर्स है ये है बीकॉम कोर्स ऑनर्स विथ रिसर्च। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो भी यूजी कोर्सेज है वो 4 साल का हो गया है, पहले ये 3 साल का था। तो ये भी कोर्स आपका बीकॉम जो है ये 4 साल का है। इसका ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर है और इसमें टोटल जो सीट है वो 33 है। इसी प्रकार से आपका बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का कोर्स है, ये भी आपका 4 साल का कोर्स होने वाला है। इसमें भी 33 सीट है। नेक्स्ट है आपका बीजेएमसी, ये आपका मीडिया कोर्सेस है, ये भी 4 साल का कोर्स है, इसमें भी 33 सीट है। नेक्स्ट है आपका बीटेक सीएससी या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक, यानी कि आप इस कोर्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें आपका पहला कोर्स जो ऑफर हो रहा है वो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल होने वाला है। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि हम साथ ही साथ एमटेक भी कर लें, तो उनको जो एडमिशन मिलेगा वो इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स में मिलेगा और उनका जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 5 साल होने वाला है। इसमें आपको बीटेक और एमटेक दोनों का डिग्री मिलेगा। ये बच्चे के ऊपर काफ़ी सारा डिपेंड करता है कि बच्चे सिर्फ बीटेक का डिग्री लेना चाहते हैं या फिर एमटेक का भी डिग्री साथ में लेना चाहते हैं। तो जो बच्चे अगर चाहते हैं उनमें सिर्फ बीटेक का डिग्री मिले, उनका कोर्स 4 साल में कंप्लीट होगा। और जो इंटीग्रेटेड एमटेक का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि साथ में बीटेक और एमटेक दोनों का डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनका जो एडमिशन होगा वो 5 साल के लिए एडमिशन होगा। ये आप देख सकते हैं, जो 4 साल के लिए ड्यूरेशन होगा बीटेक का उसका 8 सेमेस्टर होगा और जो 5 साल के लिए होगा उसका 10 सेमेस्टर होगा। इसमें भी आपका जो सीट है वो 33 सीट ही अवेलेबल है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। तो जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपका वो आपका 500 फ़ी है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो मात्र 200 है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और आपका 12 अगस्त तक चलेगा। हो सकता है कि डेट आपका थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 12 अगस्त से आपका पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका जो भी काउंसलिंग होगा ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स शैल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग एट द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट अंडर फिजिकल और ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सी द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। यानी कि जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि उनको फिजिकली कॉलेज में भी बुलाया जाए या फिर हो सकता है कि उनको ऑनलाइन मोड में बुलाया जाए कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें या फिर फी पे करें, अपना सीट बुक करें। तो ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि ऑफलाइन मोड में हो। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट कीजिए, उसको आपको नोटिफिकेशन आएगा या फिर मैं आपको चैनल पे अपडेट दे दूंगा कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक के बारे में। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक फॉर सीयूईटी यूजी 2024 इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नया वेबसाइट मिलेगा और यहाँ पे आके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये सीयूईटी सामर्थ्य का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना फिर लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अब हम आपको डिस्कस कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे आपको किस कोर्स का कितना फी होने वाला है। तो अभी हमने मेनली ये 4 कोर्स के बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बीकॉम का फी कितना लगने वाला है। तो आप इस नोटिफिकेशन में नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कोर्स है ये है बीकॉम। ये आपको 4 साल का कोर्स है और इसमें जो आपको सीयूईटी में एग्जाम देना था वो या तो अकाउंटेंसी का पेपर देना था या फिर मैथमेटिक्स का पेपर देना था। इस दोनों में से कोई एक पेपर अगर आपने सीयूईटी में दिया हुआ है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे 12th का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप इस चीज़ को खुद से
पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीटेक कोर्स या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स। इसमें आप देख सकते हैं सीयूईटी का जो पेपर है, इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई एक पेपर ले सकते हैं, यानी कि मेनली इसमें 3 पेपर की जरूरत है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बाकी इस आप देख सकते हैं चारों में से कोई एक पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है आपका बीजेएमसी, ये भी 4 साल का कोर्स है और इसके लिए आपको जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का कोर्स, ये भी आपका 4 साल का, इसमें भी आपको जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अब हम फी डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बीकॉम का फी देखेंगे। तो बीकॉम का जो फी है वो आपको जो एडमिशन का टाइम लगेगा ये 9218 रुपीज़ लगेगा। इसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा जैसे ही आपका नेक्स्ट सेमेस्टर से जो फी है वो 5000 और आपका जो ऑड सेमेस्टर है उसमें 5680 रुपीज़ लगेगा। इसके अलावा जो भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज का कोर्स है या फिर बीजेएमसी का जो कोर्स है, 3 कोर्सेज बीकॉम, बीजेएमसी और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ये सभी का फी सेम ही है। एडमिशन के टाइम 9218 रुपया और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर से जो फी होगा उसमें आपका इवेंट सेमेस्टर का 5000 और ऑड सेमेस्टर का 5618 रुपीज़ लगेगा। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट कोर्स है बीटेक कोर्स, इसका फी स्ट्रक्चर अलग है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बीटेक का जो फी स्ट्रक्चर है इसमें आप ये लास्ट कॉलम में दिया गया है, आपका जो एडमिशन के टाइम फी लगेगा वो 25,218 रुपये लगेगा। इसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड होगा और बाकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें अगर आपका सेमेस्टर इवन है तो 21,000 लगेगा और अगर सेमेस्टर ऑड है तो 21,618 रुपया लगेगा। तो ये था फी डिटेल्स के बारे में चारों कोर्स का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस कोर्सेज के बारे में, इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।